hello, soon to be chartered accountants. I hope you are doing absolutely amazing. तो गाइस काफ़ी क्वेरीज आ रही थी ऐसे स्टूडेंट्स की जो भी सितंबर 25 में ग्रुप 1 अपीयर करके आए हैं एंड दे आर लुकिंग टू नो कि भैया अभी हमें ग्रुप 2 की क्लासेस किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, कब प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। एंड बच्चे परेशान भी हैं क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हमें क्लासेस परचेस करनी है आपकी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, हमारा मन नहीं बन पा रहा है कि हम क्लासेस परचेस करें नहीं करें, बिकॉज ग्रुप 1 का ना थोड़ा तसल्ली नहीं मिल रही, ग्रुप 1 के रिगार्डिंग तसल्ली नहीं मिल रही, मन नहीं लग रहा ग्रुप 2 की प्रिपरेशन में जाने का, थोड़ा डर डर सा लग रहा है। ठीक है, तो दोस्त वो सारी चीज़ें कि आपका 100 डेज का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप 2 को जैन 26 में टारगेट करने के लिए बहुत अच्छे से, एंड आपको क्लासेस कब स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए क्या, वेट करना चाहिए क्या, वो भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्त वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है बट थोड़ा लंबा हो सकता है, सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। सो दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्त क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए आपको या थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा तसल्ली का वेट करना चाहिए ग्रुप 1 के रिजल्ट का, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त देख, आप अभी एग्जाम देके आओ राइट, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मैं 2 कैटेगरी में बांट सकता हूँ। एक ऐसे स्टूडेंट जिनको पता है उनका रिजल्ट क्या आने वाला है, आपको जिनको पता है कि वो पास होने वाले हैं, या जिनको पता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी है, ठीक है, उनके पास क्लैरिटी है, उनके पास ऑलरेडी विजन है कि उनको भी क्या करना है जैन 26 के लिए। वो अभी लग चुके होंगे ग्रुप 1 की प्रिपरेशन के अंदर या ग्रुप 2 की प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि उनको ऑलरेडी क्लियर अपना रिजल्ट पता है। परेशान कौन से बच्चे हैं? जो बीच में फंसे हुए हैं, जो इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, जिनको उम्मीद भी है कि पास हो जाएंगे बट थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि यार क्या पता पास नहीं हुए तो। ठीक है, सो ऐसे स्टूडेंट परेशान है, एक्शन नहीं ले पा रहे कि क्या करना चाहिए अभी। तो दोस्त देख, मैं आपको सिंपल से तरीका बताता हूँ कैसे आपको डिसाइड करना है। देखो, अगर आपका मन लग रहा है ग्रुप 1 की प्रिपरेशन में फिर से लगने का, अगर आपका मन लग रहा है ग्रुप 1 की प्रिपरेशन फिर से लगने का, मन मान रहा है आपका, तो आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन में वापस से लग सकते हो। लेकिन मुझे पता है 90% बच्चों का मन नहीं लग रहा होगा ग्रुप 1 की प्रिपरेशन के अंदर, नहीं जा पा रहे होंगे ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करने के लिए। तो दोस्त अगर आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन में नहीं जा पा रहे हो तो दोस्त फिर आपको ग्रुप 2 की प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट कर लेनी चाहिए। देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग मोर टाइम, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अभी तसल्ली का वेट कर रहे हो। मैं समझता हूँ दोस्त, तुम तसल्ली का वेट करो कि मुझे तसल्ली मिल जाए बस कि मैं पास हो रहा हूँ ग्रुप 1 में, तब मैं ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट करूँगा। दोस्त देख, फ्रैंकली बताऊँ, तसल्ली आपको लेनी थी, आप ऑलरेडी ले चुके हो, आप ऑलरेडी एमसीक्यू के सॉल्यूशंस देख चुके हो, आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्ट पेपर रिव्यूज चेक कर चुके हो, आप ऑलरेडी अपने मार्क्स निकाल चुके हो। उससे ज़्यादा तसल्ली आपको रिजल्ट के बाद ही मिलेगी, रिजल्ट के बाद ही मिलेगी, उससे ज़्यादा तसल्ली आपको नहीं मिल पाएगी अभी। सो आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर दोगे, एंड रिजल्ट आने के बाद अगर आप पास हो गए, एंड आई डेफिनेटली होप आप पास हो जाओ ग्रुप 1 के अंदर, तो आपको काफ़ी रिग्रेट रह जाएगा कि आपने अपना 1 घंटा 1 महीना खराब कर दिया जस्ट तसल्ली लेने में, आना आप तो पास होकर बैठे थे। फिर उसके बाद आपको ग्रुप 2 के अंदर बहुत रश करना पड़ेगा प्रिपरेशन के अंदर, रिग्रेट रह जाएगा। तो कोई सेंस नहीं बनता दोस्त टाइम वेस्ट करने का। अभी स्टार्ट कर लेना चाहिए आपको क्लासेस ग्रुप 2 का, अगर आप नहीं जा पा रहे हो ग्रुप 1 के अंदर। एंड लेट्स से अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आता है, लेट्स से नेगेटिव रिजल्ट आता हो तो भी दोस्त क्या फर्क पड़ जाएगा, आप वैसे भी तो कौन सा ग्रुप 1 की प्रिपरेशन में लग पा रहे हो। तो अगर आप स्टार्ट कर भी लोगे तो भी क्या ही हो जाएगा, आपका पोजीशन ग्रुप 1 के रिगार्डिंग आपके रिजल्ट के दिन वैसा ही रहने वाला है जैसा पहले होता क्लास स्टार्ट नहीं करने पे, राइट, कुछ फर्क नहीं आने वाला। एंड उल्टा अगर आप क्लास स्टार्ट कर लोगे तो आपका एक फ्लो बन जाएगा स्टडी का, एंड आप ग्रुप 1 की जब प्रिपरेशन करोगे तो आपका फ्लो कंटिन्यूस रहेगा। उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक दो सब्जेक्ट ग्रुप 2 के बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तो आप ग्रुप 1 के साथ साथ एक दो पेपर और दे दो ग्रुप 2 के, तो आपका फायदा ही होने वाला है अगर आप क्लास स्टार्ट कर दोगे तो सिंपल कंक्लूजन मुझे बताना हो, अगर आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन में लग पा रहे हो, मन मान रहा है तो लग जाओ, नहीं मन मान रहा है तो दोस्त लग जाओ ग्रुप 2 की प्रिपरेशन के अंदर, क्लासेस स्टार्ट कर दो। हमारे पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है अभी से लेके जैन 26 के लिए कि हम टाइम वेस्ट करें। हाँ, इतना टाइम है कि कंफर्टेबली तैयारी कर पाएंगे, लेकिन उतना भी नहीं है कि हम कंफर्टेबली टाइम वेस्ट कर पाएँ तसल्ली के लिए। सो स्टार्ट कर लो क्लासेस अभी, दैट इज व्हाट आई वुड से। ठीक है, अब आपको किस तरीके से क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, आपका 100 डेज का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए दोस्त, वो डिस्कस करते हैं। दोस्त देखो, मैं टाइम पकड़ रहा हूँ 20 सितंबर से, ठीक है, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको 20 सितंबर तक का टाइम और लग जाएगा क्लासेस स्टार्ट करने में। एंड अगर मैं 31 दिसंबर तक का टाइम पकड़ूँ, ठीक है, आपके एग्जाम 4, 5, 6 जनवरी कभी से भी हो सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर तक अगर उनको काउंट करना हो तो आपके पास 103 डेज होते हैं फ्रॉम 20 सितंबर। ठीक है, 3 दिन को मैं साइड रख रहा हूँ, अपन सिर्फ 100 डेज काउंट करेंगे। ठीक है, 100 डेज, तो 100 डेज के अंदर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, लास्ट के 40 डेज जो आपके होंगे उसमें आपको देना है रिवीजन पीरियड। आपका वो रिवीजन पीरियड रहेगा, आप उसमें रिवीजन करोगे। ठीक है, कैसे रह करेगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट 60 डेज जो आपके रहेंगे उसमें आपको सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी है। कब से कब तक रहेगा आपका फर्स्ट 60 डेज का पीरियड, तो 20 सितंबर से स्टार्ट होगा अभी से लेके 18 नवंबर तक आपका है 60 डेज का पीरियड। इस टाइम पीरियड में आपको क्लासेस सारी कंप्लीट कर लेनी है ग्रुप 2 की, एंड हो जाएगी कंफर्टेबली। प्लान पूरा रेडी है हमारे पास, आगे आगे डिस्कस करने वाले हैं कैसे कंप्लीट करना है। सो डरने की बात नहीं है, ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट 40 डेज के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 नवंबर टिल 28 दिसंबर, 3 दिन अपन हटा दिए, 100 दिन ही पकड़ रहे, 28 दिसंबर तक हमारा रिवीजन का पीरियड रहेगा। इसमें हम 2 से 3 अच्छे क्वालिटी के रिविजन्स कर पाएंगे
डिपेंडिंग अपॉन अपन रिवीजन, अपन क्लासेस कब स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अपन अभी स्टार्ट कर लेंगे सो हम इजीली 3 रिवीजन भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने थोड़ी और लेट करी दोस्त तो नंबर ऑफ रिवीजन को 2 पे ले जाना पड़ेगा, बट वो 2 रिवीजन से बहुत अच्छे से टारगेट करेंगे, अगर 2 पे जाना भी पड़ता है तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबली हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो अब अपन डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ऐसे आपके 40 डेज, आपका 60 डेज एंड 40 डेज में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सो आप 60 डेज के अंदर क्लासेस को कंप्लीट किस तरीके से कर पाओगे वो अपन डिस्कस करते हैं। क्या करना चाहिए आपको, रेगुलर लेना चाहिए, फास्ट ट्रैक लेना चाहिए, कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। दोस्त देख, आपके 3 पेपर्स हैं, कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एफएमएसएम। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एक सब्जेक्ट ग्रुप टू का कोई ना एक पेपर लेट्स से 30%, 40%, 50% या 100% क्लासेस कंप्लीट कर रखी होंगी। ठीक है, रिवीजन पेंडिंग होगा लेकिन मे बी कुछ ना कुछ कंप्लीट कर रखा होगा क्लासेस का, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया रहेगा। ठीक है, सो अगर मेरे को आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लासेस का ड्यूरेशन एवरेज देखना हो तो क्या निकलता है, कॉस्टिंग मैक्सिमम रेगुलर लेक्चर्स अगर देखेंगे तो 230 आवर्स के आते हैं। ठीक है, ऑडिट का मैक्सिमम अगर देखना चाहें तो 150 आवर्स के आते हैं रेगुलर। एफएम मैक्सिमम 180 आवर्स, मैक्सिमम 180 आवर्स, अरे मेरे खुद के 160 आवर्स में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 180 आवर्स है आपका एफएम का। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अपन सेल्फ टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, कैसे बात करते हैं नाउ, अगर आपने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखा है क्लासेस का, ठीक है, सो आप बाकी सब्जेक्ट्स रेगुलर मोड में जा सकते हो, या फिर अगर 40-50% में कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है तो बाकी सब्जेक्ट्स को आप रेगुलर मोड पे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल आपका ग्रुप 2 अछूता है, अभी तक कोई सब्जेक्ट को छुआ भी नहीं, क्लासेस नहीं स्टार्ट करी किसी की, देन दोस्त आई विल रिकमेंड कि आप किसी 1 या 2 सब्जेक्ट की क्लासेस को फास्ट ट्रैक मोड पे चल जाओ। ठीक है, एक तो मैं रिकमेंड करूंगा ही, 2 अगर आपकी श्रद्धा है तो आप 2 पे जा सकते हो, लेकिन एक तो मैं रिकमेंड करूंगा मिनिमम कि आप फास्ट ट्रैक पे चल जाओ। ठीक है, अब वो फास्ट ट्रैक सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए दोस्त, वो तुम डिसाइड कर सकते हो बेसिस कि आपका कंफर्ट किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा है। क्या आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा कंफर्ट आता है तो न्यूमेरिकल में फास्ट ट्रैक में चल जाओ। क्या आपको नहीं, न्यूमेरिकल में काफ़ी टीचर का हेल्प लगता है, अंडरस्टैंडिंग लगता है कंसेप्चुअल, तब जाके आपको न्यूमेरिकल में कंफर्ट आता है, तो इन दैट केस आपको रेगुलर पे जाना चाहिए। एंड इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आप, मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आप ऑडिट के अंदर फास्ट ट्रैक ले लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्त, क्योंकि देख न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंदर ना टीचर का रोल ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक ऑडिट के अंदर जो सब्जेक्ट रोल रहेगा आपके टीचर का। लेट्स से अगर आपके ऑडिट के अंदर टीचर का रोल 30 है एंड 70 आपका है, तो न्यूमेरिकल के अंदर रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेट्स से आपके न्यूमेरिकल के अंदर आपके टीचर का रोल 40 है एंड आपका 60 है। ठीक है, टीचर का रोल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऑडिट एट द एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आपका टीचर आपको कैसे ही पढ़ा ले, एट द एंड याद आपको ही करना है। ठीक है, आपका खुद का रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कंपेयर टू कॉस्टिंग एंड एफएम। सो दैट्स वाई आप ऑडिट को फास्ट ट्रैक में भी ले लोगे, सो भी एट द एंड आपको करना तो खुद सही है, तो वहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो फास्ट ट्रैक करके, क्योंकि करना आपको एट द एंड खुद ही है। ठीक है, सो दैट्स वाई आई वुड रिकमेंड ऑडिट। बाकी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी फास्ट ट्रैक लेना हो तो आप ले सकते हो, बट एटलीस्ट ऑडिट का तो मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, इसका 130 आवर्स का है। ठीक है, अब आपको कैसे कंप्लीट करना है आपके 60 डेज के अंदर क्लासेस को, वो डिस्कस करते हैं। दोस्त देख, आपका जो लेक्चर्स है ना, आपका जो लेक्चर्स का ड्यूरेशन रहता है उसमें से डेली बेसिस पे अगर मैं एवरेज पकड़ के चलूँ, 3 घंटे का लेक्चर ड्यूरेशन, 3 घंटे का लेक्चर ड्यूरेशन आपको कॉस्टिंग का कंप्लीट करना है, 3 घंटे का लेक्चर ड्यूरेशन आपको ऑडिट का कंप्लीट करना है, 3 घंटे का लेक्चर ड्यूरेशन आपको डेली एफएम का कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले 43 डेज तक, अपन 60 डेज की बात करें तो उसमें से पहले 43 डेज में आपको डेली 3 घंटे का लेक्चर ड्यूरेशन कंप्लीट करना है, कॉस्टिंग का, एफएम का एंड ऑडिट का। ठीक है, ऐसे अगर आप 43 डेज तक दोगे, तीनों को 3-3 घंटे का लेक्चर ड्यूरेशन कंप्लीट करोगे, तो बाय द एंड ऑफ 43rd डे आपका ऑडिट कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, कैसे 43 × 3 कर दोगे आप, तो आपका ऑडिट का 129 आवर्स का लेक्चर कंप्लीट हो चुका होगा, जो आपका फास्ट ट्रैक होगा 130 आवर्स का। ठीक है, अब अगर आपने ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट 30, 40, 50% कंप्लीट कर रखा था पहले ही, तो ये आपका शायद और जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऑन अ मैक्सिमम साइड अगर आप ऑडिट फास्ट ट्रैक लोगे तो आपका 43 डेज में 3-3 घंटे डेली अगर इन सब्जेक्ट्स का लेक्चर ड्यूरेशन कंप्लीट करोगे तो ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा ऑन अ मैक्सिमम साइड। ठीक है, नाउ अब अगले 17 डेज आपका ऑडिट तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 17 दिन हमारे पास अभी और बचे हैं 60 दिन के अंदर। तो अब 17 दिन में हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑडिट का ड्यूरेशन था ना, उस ऑडिट के ड्यूरेशन पे अपन शिफ्ट कर देंगे कॉस्टिंग को शिफ्ट कर देंगे ऑडिट के ड्यूरेशन में। तो हमें डेली, पहले 3 घंटे कॉस्टिंग कर रहे थे, 3 घंटे ऑडिट कर रहे थे, अब 6 घंटे आपको डेली कॉस्टिंग का लेक्चर ड्यूरेशन कंप्लीट करना है एंड 3 घंटा आपको एफएम का कंटिन्यूस रखना है। ठीक है, ऐसा करते करते बाय द एंड ऑफ 70th आपका, बाय द एंड ऑफ 17 डेज यानी टोटल 60th डे आपके तीनों सब्जेक्ट का लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, टोटल लगा के देख सकते हो, 6 घंटा यहाँ पे आपने कॉस्टिंग का देखा, 17 दिन तक टोटल 102 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ पे कॉस्टिंग का आपका कंप्लीट 43 × 3 विच इज़ अराउंड 129, राइट, 129। तो आपका टोटल 231 आवर्स का कंप्लीट हो जाता है। कॉस्टिंग का यहाँ पे 229 आवर्स का कंप्लीट हो जाता है। एफएम आपका 60 डेज के अंदर 3 घंटे डेली था, 180 आवर्स का कंप्लीट हो गया। ऑडिट यहीं पर कंप्लीट हो गया। सो बेसिकली
इस तरीके से आपका लेक्चर्स का टोटल ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो भी अपन ने ऊपर लेके चला था मैक्सिमम साइड पे। अभी किसी के लेक्चर्स इससे भी कम रहेंगे तो आप उससे भी जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। किसी का ऑलरेडी ऑडिट एफएम अगर कुछ भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रखा है या कुछ भी कर रखा है तो आप उसकी जगह पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी क्लास ले सकते हो, या फिर आपका सब्जेक्ट क्लासेस को और जल्दी खत्म कर सकते हो। इन एनी केस विल बी मच बेटर, दिस इज द वर्स्ट केस पॉसिबल, इतने दिन में आपको खत्म हो ही जाएगा इन एनी केस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक केवियट बता दूं, मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको 3 घंटे का लेक्चर ड्यूरेशन कंप्लीट करना है, मैं बात कर रहा हूँ टोटल जो लेक्चर है ना, लेक्चर ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी स्टडी आवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब लेट्स से अगर टोटल एक टीचर के लेक्चर का ड्यूरेशन 3 घंटे का है तो मैं उस 3 घंटे के लेक्चर ड्यूरेशन को कंप्लीट करने की बात कर रहा हूँ। उस 3 घंटे के लेक्चर ड्यूरेशन को हो सकता है आपको कंप्लीट करने में 2.5 घंटे लगे, या हो सकता है आपको कंप्लीट करने में 3.5 घंटे लगे, वो आपका कॉल है, वो आपका स्टडी मेथड है। लेकिन डेली बेसिस पे आपको 3 घंटे का लेक्चर ड्यूरेशन कंप्लीट करना ही है। अब उसके अंदर आपको कितना घंटा लगता है पढ़ाई करने की, कितना घंटा पढ़ने बैठना पड़ता है, वो आपका कॉल है, बट 3 घंटे का मिनिमम कंप्लीट होना ही चाहिए ऑन फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से करते करते 60 डे तक वो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके साथ में एक और चीज़ का बहुत ध्यान देना है, क्लासेस हमें सिर्फ देखनी नहीं है, क्लासेस हमें सिर्फ देखनी नहीं है कि बस कंप्लीट कर दिया, क्लासेस के साथ में हमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। जैसे मेरा अगर आप लाइव क्लास देखते हो या रिकॉर्डेड देखते हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व कराता हूँ बच्चे को कि भाई ये सॉल्व कर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देख, ये क्वेश्चन में हमें क्या क्या स्टेप लगाना है सोच के देख। तो आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना है क्लासेस के अंदर। ठीक है, एंड आपको साथ साथ जो भी रिवीजन करना है डेली बेसिस पे उस क्लास का, आपको होमवर्क करना है जो भी आपका टीचर दे रहा है, क्लास में एक्टिवली इन्वॉल्व होना है आपको। एंड ऐसा करने में आपको डेली बेसिस पे रिवीजन प्लस होमवर्क प्लस एक्टिवली इन्वॉल्व होने में आपको 1.5 घंटा अराउंड अप्रॉक्स हर सब्जेक्ट के अंदर लग सकता है। ठीक है, तो यानी अगर 1.5 घंटा अपन अप्रॉक्स अगर पकड़ के चलें, कभी हो सकता है ऑडिट में कम लगे, कभी हो सकता है एफएम में कम लगे, कभी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग जाए, बट ऑन एन एवरेज बेसिस आपको 1.5 घंटा लगेगा हर सब्जेक्ट के अंदर। तो टोटल 4 से 4.5 घंटा आपको रिवीजन में देना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, 4 से 4.5 घंटा तीनों सब्जेक्ट का मिला के। ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटी मुझे बात करनी हो तो 3 घंटे का तो आपको लेक्चर ड्यूरेशन कंप्लीट करना है प्लस 1.5 घंटे का रिवीजन टाइम। अब वो हो सकता है वो 4.5 घंटा एक साथ ही बैठ के खत्म करो कि 4.5 घंटे के ब्लॉक में बैठे, क्लासेस भी करी, साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे हैं, जब टीचर पढ़ा रहा है खुद से सॉल्व करके देख रहे हैं, उसी टाइम पे रिवीजन भी कर ले रहे हैं, उसी टाइम पे होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया। 4.5 घंटे में हमारा एक दिन का लेक्चर पूरा पैक हो गया। आपको इस तरीके से करना है, या हो सकता है पहले सारी क्लासेस कंप्लीट कर लो, तो उसके बाद डे एंड पे 1.5 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन और होमवर्क प्लस अंडरस्टैंडिंग पार्ट कंप्लीट कर लो, बट एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। ठीक है दोस्त, देख हमारे पास एक टाइम थोड़ा लिमिटेड है, 100 डेज़ का टाइम है, एंड हमें 100 डेज़ को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमें बाद में हमारा टाइम सिग्निफिकेंटली बच जाए जब हमें रिवीजन करने जाना हो। तो क्योंकि हमारे पास 3 ही पेपर्स हैं, तो 3 पेपर्स के क्लासेस के साथ साथ ही हमें इस तरीके से रेडी करना है कि बाद में रिवीजन में हमारा टाइम कम लगे। अभी से ही रिवीजन करते हुए चलना है, अभी से तैयारी करते हुए चलनी है एग्जाम की। दैट्स वाई दोस्त, साथ में कंसेप्चुअली पढ़ते हुए चलो, रिवीजन करते हुए चलो, खुद से पढ़ते हुए चलो, इन्वॉल्व होते हुए चलो। ठीक है, सो ऑन दिस बेसिस 9 आवर्स का आपका लेक्चर ड्यूरेशन, अगर लेट्स से उसको आप 1x पे देखते हो, लेट्स से 1x पे देखते हो, तो उसको आपको कंप्लीट करने में 9 घंटे लगेंगे, या आपको जिस भी तरीके से ठीक लगे। ठीक है, जितना भी उसमें टाइम लगता है 9 घंटे अगर मैं पकड़ के चलूँ प्लस 4.5 घंटे का ये आपका टाइम। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज बेसिस आपको डेली बेसिस पे अगले 100 डेज तक 12.5 से लेकर 14 घंटे तक आपको डेली स्टडी आवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहा हो कि भैया इतना कहाँ से हो पाएगा, लेकिन दोस्त लेट मी टेल यू, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, ईजिली मैनेजेबल है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि आपको 12.5-14 घंटे पढ़ना है, आपको बस इतना देखना है कि आज आपको कल से 30 मिनट ज़्यादा पढ़ना है, बस इतना आपका काम है। आप भूल जाओ आपको 12.5-14 घंटे पढ़ना है, आप बस इतना देखो कि मुझे 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना जितना मैंने कल पढ़ा था। अब ऐसा करते करते रोज 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ते पढ़ते आप कब 12.5-14 पे पहुंच जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ 30 मिनट के बारे में सोचो, हाँ 30 मिनट आज 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, आज 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, हो जाएगा। लेट मी टेल यू, इट विल हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका डेली का टारगेट होना चाहिए, इस तरीके से आप मीट कर लोगे इस टारगेट को। ठीक है, अब एक और चीज़ दोस्त यहाँ पे, एंड अगर आपको लग रहा है कि भैया इतना कैसे हो पाएगा दोस्त, एक मोटिवेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा। देख दोस्त, ये आपका फाइनल लेग एंटर का, यहाँ आपने जो मेहनत करी वो लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाली है, लाइफ लॉन्ग आपको कॉन्फिडेंस देने वाली है। ग्रुप 1 कैसा भी हो, मे बी आपको डर लग रहा हो, मे बी आपको थोड़ा रिग्रेट रह गया हो, मे बी आपको थोड़ा डर लग रहा हो दोस्त, उन सबको हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं ग्रुप 2 के अंदर। ग्रुप 2 में दोस्त इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतना अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं कि जब हम आर्टिकलशिप में घुसेंगे ना, हम एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस के साथ में घुसेंगे। एंड दोस्त फ्रैंकली, जितनी मेहनत एक बच्चा इंटर में कर लेता है उतना वो फाइनल में नहीं कर पाता, बिकॉज फाइनल में फ्लो टूट चुका होता है पढ़ाई का। मैं खुद बता रहा हूँ दोस्त, फाइनल में जितनी आपको मेहनत लगेगी, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत बच्चा इंटर में कर सकता है। ये लास्ट लेग है जिसमें आप इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, फाइनल में भी आपको इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे आप।
तो दोस्त ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लो। गिव योर बेस्ट, कमेंट्स में लिख दो आई एम गोना गिव माई 110% इन नेक्स्ट 100 डेज। दोस्त दे दो अपना बेस्ट, जान लगा दो, कॉन्फिडेंस के साथ में घुसोगे आर्टिकलशिप के अंदर। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्त, एक बार क्लासेस स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आपके जो भी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन थी, ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर आपके जो भी मिस्टेक्स रह गई हो, जो भी आपके रिग्रेट्स रह गए हो, एग्जाम के बाद में आने के बाद आपको कुछ भी डर लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो कि हाँ ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसा कुछ बेटर कर सकता था, ऐसा कुछ और कर सकता था तो मे भी और अच्छा हो जाता। दोस्त जितने भी ऐसी चीज़ें हैं ना, जितने भी थॉट्स हैं, व्हाट इफ जितने भी व्हाट इफ्स हैं ना, उनको एक बार आके इवैल्यूएट करो कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकता था, कहाँ मैं कुछ और बेटर कर सकता था। दोस्तों सारी कमी जितनी भी आपकी थी ग्रुप 1 के अंदर, उन सबको इवैल्यूएट करो, सोचो कि उनको कैसे बेटर कर सकते थे। क्या आप क्लासेस बेटर तरीके से देख सकते थे? क्या आप रिविजन बेटर तरीके से कर सकते थे? क्या आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकते थे? क्या आप राइटिंग प्रैक्टिस बेटर कर सकते थे? जो भी आपकी कमी दोस्त ग्रुप 1 में रह गई थी ना, वो सारी कमी पेशी ग्रुप 2 में पूरी कर दो दोस्त, जान लगा दो ग्रुप 2 के अंदर। ठीक है, रिग्रेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ग्रुप 2 के एंड में, हमें बस खुशी होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं रहना चाहिए कि दोस्त मैंने अपना जान लगा दिया, मैंने सब कुछ दे दिया अपने ग्रुप 2 के अंदर। फिर जो स्कोर आएगा दोस्त, वो देख के अलग ही खुशी महसूस होगी तुमको। ठीक है, सो ये आपको करना है क्लास स्टार्ट करने से पहले ही, ताकि क्लासेस ही इतना अच्छे से हो जाए कि एंड में रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आ जाए। ठीक है, अब आपका रिविजन स्केड्यूल कैसे रहना चाहिए दोस्त, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो हेल्पफुल लगा है, अभी तक वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो दोस्त तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज चैनल पे आने वाले हैं, राइट। नॉट जस्ट फॉर माय ओन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, उसके लिए तो मैं आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज शेयर करूंगा ही फ्री में इस चैनल के ऊपर, बट इन जनरल भी आपके इंटर एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट चैनल पे मिलने वाला है। एंड आप अपने सीनियर से जाकर बात कर सकते हो जिनका भी अभी एग्जाम हो चुके हैं कि ये चैनल उनके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड कमेंटिंग टू मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो के अंदर सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। ठीक है दोस्त, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू कीप इवन हार्डर फॉर यू टू ब्रिंग मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब रिवीजन स्केड्यूल की बात करते हैं दोस्त। 60 डेज के अंदर हमें क्लासेस कंप्लीट करनी थी, वो अपन ने बात कर ली। 40 डेज के अंदर हमारा रिवीजन स्केड्यूल कैसे रहने वाला है दोस्त, देख जो हमारा फर्स्ट रिवीजन रहेगा उसके अंदर अपन कॉस्टिंग को देंगे 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन में हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी हम क्लासेस करते हुए चल रहे हैं, अच्छे से रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, तो 7 to 8 डेज के टारगेट में हमें कंप्लीट करना पड़ेगा हमारा फर्स्ट रिवीजन। सेम गोस फॉर ऑडिट, 7 to 8 डेज में हमें कंप्लीट करना पड़ेगा हमारा ऑडिट। FMSM को थोड़ा मैं एक्स्ट्रा दिन दूंगा, 10 दिन दूंगा। FM के अंदर लेट्स से 5 दिन में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी साथ साथ करते हुए चल रहे हो। ठीक है, एंड 5 दिन में आपने अगर FM कंप्लीट कर लिया तो बाकी 5 दिन मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए दिया, बिकॉज आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अभी तक ऊपर अपन ने कवर नहीं किया, उसकी क्लासेस कहीं पे डाली नहीं है। सो आपको मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सेल्फ करने बोल रहा हूँ। आपके पास 5 दिन रहेगा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को सेल्फ करने के लिए। छोटा सब्जेक्ट है, कंफर्टेबली 5 दिन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो सकता है। एंड बीच में अगर आपको जो भी अपन ने एक्स्ट्रा डेज लेके चले, लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 दिन छोड़े थे, ठीक है, अभी से लेके मैंने 20 सितंबर से पकड़ा है एंड मैंने 31 दिसंबर के बाद का टाइम नहीं पकड़ा है, तो देयर इज सफिशिएंट मार्जिन आल्सो अवेलेबल विद अस। ठीक है, ऊपर से अगर आप यहाँ पे क्लासेस को ज़्यादा एफिशिएंटली करते हो तो आपको 5-6 दिन 10-15 दिन एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। सो उस टाइम के अंदर प्लस यहाँ पे जो अपन 5 दिन एक्स्ट्रा डाल के जा रहे हैं FMSM के अंदर, इस टाइम को मिला के आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपना कंप्लीट करना है, सेल्फ स्टडी से कंप्लीट करना है। यूट्यूब के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो, रिविजन लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो, किसी भी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको कंफर्ट मिल जाएगा इन सच अ वे। ठीक है, मैं खुद भी काफ़ी रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ फॉर दिस पेपर, सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, सो इन दिस वे 24 से 26 डेज के अंदर आपका फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो जाएगा पूरे ग्रुप 2 का। ठीक है, अपने पास तक 40 दिन बचते। अभी कितने दिन है हमारे पास, 24 से 26 में से दिन निकालें तो अराउंड 16 से लेकर 14 दिन हमारे पास बचते हैं। ठीक है, अब सेकंड डिवीजन की बात करते हैं। सेकंड डिवीजन इसमें हमारा और हो जाएगा। एंड हाँ, एक और चीज़, ये फर्स्ट डिवीजन जब हम कर रहे हैं तो हमें हर पेपर के अंदर एक मॉक टेस्ट, फुल कोर्स का मॉक टेस्ट अपीयर करना है, फुल कोर्स मॉक टेस्ट। ठीक है, दोनों सारे पेपर्स के लिए एक पेपर मुझे अपीयर करना है, मॉक टेस्ट अपीयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त मॉक टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इट विल हेल्प यू बी मोर कंफर्टेबल इन एग्जाम, मोर कॉन्फिडेंट एग्जाम। इट विल हेल्प यू फ्रेम योर एग्जाम स्ट्रेटजी, जो काफ़ी हेल्प करती है एग्जाम में सही स्कोर करने के लिए। ठीक है, सेकंड डिवीजन हमें कैसे करना है दोस्त, कॉस्टिंग में 4 दिन, ऑडिट में 4 दिन, दोनों को 4-4 दिन देंगे, 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। एंड देन FMSM को भी 4 दिन। ठीक है, पहले हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा दिन रख दिए थे, लेकिन अभी अपन करके आ चुके हैं एक बार, तो अभी हमें 4 दिन में टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड 12 दिन के अंदर इस तरीके से हमारा सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटल हो गए 36 से 38 डेज, अभी भी 4 से 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कुछ भी बैकलॉग रह जाता है तो आप इस 2 से 4 दिन के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कवर कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी और सब्जेक्ट को कवर करना हो वो भी आप कर सकते हो। एंड इसी डिवीजन के अंदर आपको एक फुल कोर्स का मॉक टेस्ट और अपीयर करना है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो हमने काफ़ी दिन स्पेयर छोड़ दिए, हमने यहाँ पे 3 दिन स्पेयर छोड़ दिए थे।
ठीक है, हमने 31 दिसंबर के आगे का डे स्पेयर छोड़ दिए थे। ठीक है, कितने दिन बचते हैं आगे, 4-5 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे जैन के अंदर। अभी हमने 5 दिन स्पेयर छोड़ दिए। सो मैं वही बोल रहा हूँ दोस्त, एंड दिसंबर के आगे का जो टाइम है उसको आप छोड़ दो, क्योंकि उसको तो आप कॉस्टिंग की प्रिपरेशन में लग जाओगे, कॉस्टिंग का 3rd रिवीजन करने में आप लग जाओगे। अभी आपके 3 रिवीजन कॉस्टिंग के हो चुके होंगे, क्योंकि इसके आगे आपके पास 4 दिन मिलेंगे आपको। अच्छा, आपका ग्रुप 2 का जो क्लासेस स्टार्ट, ग्रुप 2 के जो एग्जाम स्टार्ट होंगे वो 10 जनवरी के आसपास या फिर लेट्स से 11-12 जनवरी के आसपास होंगे। तो आपके पास दिसंबर के अंदर भी, जनवरी के अंदर भी 10 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास 4 दिन अपन ने वैसे ही छोड़ दिए। अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो आपके पास 4 दिन एक्स्ट्रा अभी यहाँ से और हैं, प्लस यहाँ पे 3 दिन अपन ने एक्स्ट्रा और छोड़े। तो इन टोटल हमारे पास लेट्स से मोटा मोटी 15 दिन तो एक्स्ट्रा हैं ही हैं। ये सारा सेकंड रिवीजन करने के बाद भी 15 दिन एक्स्ट्रा बच के आते हैं। तो अगर आप जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर दोगे तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा और मिलेंगे, जिसके अंदर आप एक और रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो एंड जिसके अंदर आप एक और मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा लेट स्टार्ट करोगे तो वो दिन आपके यहीं पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन आप कब क्लास स्टार्ट कर रहे हो, आप थर्ड रिवीजन भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एग्जाम से पहले हम कॉस्टिंग को 2-3 दिन एक्स्ट्रा देंगे, उसमें हमारा एक और रिवीजन कॉस्टिंग का हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक प्लान ऑफ रिवीजन दैट वी हैव टू फॉलो। ठीक है, एंड जैसे मैंने बात करी थी, अगर आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है देन यू शुड एम फॉर 60-70% प्लस स्कोर इन ग्रुप 2, एंड जो भी कमी पेशी वहाँ रह गई थी ग्रुप 2 में पूरी कर दो, अलग कॉन्फिडेंस के साथ में आप जाने वाले हो। ठीक, सो दोस्त, दैट वाज आवर प्लान ऑफ एक्शन फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। कुछ डेज अपन ने स्पेयर छोड़ दिए, 31 दिसंबर के बाद वाले अपन ने स्पेयर छोड़ दिए, अभी अपन ने स्पेयर छोड़ दिए। इनको अपन कहाँ डालेंगे, अगर आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लासेस लेनी है आप वहाँ पर डाल सकते हो, अगर आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और अच्छे से कवर करना है वहाँ डाल सकते हो, रिवीजन एक और एक्स्ट्रा प्लान कर सकते हो, बट दैट विल बी अ स्पेयर डेज। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दोस्त, अगर आप मेरा FM का बैच लेने में इंटरेस्टेड हो दोस्त, कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्त, बैच का ड्यूरेशन इज अराउंड 160 to 170 आवर्स। ठीक है, इसके अंदर हमारा बैच काफ़ी कंसेप्चुअल लेवल पर जाकर अपन FM पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स दी गई हैं जो फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके एक बार बुक्स भी चेक कर सकते हो। डेमो लेक्चर भी अगर आपको देखना हो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे चेक कर सकते हो, चैनल पे जाकर देख सकते हो डेमो। ठीक है, सो काफ़ी कंसेप्चुअल लेवल पे जाकर हम पढ़ते हैं, FM को 160-170 आवर्स में खत्म हो जाता है। ठीक है, मोड क्या रहता है दोस्त, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों का ऑप्शन रहता है। आप चाहो तो लाइव अटेंड कर सकते हो, बट क्योंकि आपने ऑलरेडी लाइव नहीं, स्टार्टिंग क्लास लाइक नहीं देखे तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, पूरा रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, लाइव का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऑनगोइंग चल रहा है बैच, अभी 15-20 दिन में बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्राइसिंग दोस्त क्या रहने वाली है दोस्त, देख दोस्त, PDF बुक्स अगर आपको चाहिए तो सिर्फ 1190 के अंदर आपको PDF बुक्स के साथ में पूरा बैच मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये 1100 भी रिफंडेबल है। अगर आपको एनी गिवन डे बैच के एंड तक अगर आपको पसंद नहीं आती क्वालिटी तो आप मुझे सिर्फ मैसेज कर सकते हो, पूरा प्राइस आपको रिफंड मिल जाएगा ये 1190 का। ठीक है, अगर आपको PDF बुक्स की जगह पे फिजिकल बुक्स चाहिए तो दोस्त 1940 का प्राइस हो जाता है, उसमें 750 आपको बुक्स के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, एंड इस केस के अंदर केवियट क्या है कि अगर आपको रिफंड चाहिए तो मैं इसका तो दे दूंगा, 1190 का रिफंड दे दूंगा, लेकिन जो बुक्स के 750 एक्स्ट्रा लिए हैं इसके अंदर वो रिफंडेबल नहीं है दोस्त, क्योंकि वो आउट ऑफ पॉकेट पे किया है। ठीक है, सो दैट इज द डिटेल्स ऑफ द प्राइसिंग। ठीक है, एंड काफ़ी बच्चों का मुझे क्वेरी आया था कि भैया मैं आपका बैच परचेस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ग्रुप 1 सितंबर देने के बाद में, उसके बाद मैं आपका परचेस करूँगा। ठीक है, मैं अभी परचेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ग्रुप 2 जनवरी में देना है। ठीक है, तो एंड ऐसे बच्चों का मुझे क्वेरी था कि भैया क्या हमारे को भी बोनस इंक्लूजन्स मिलेंगे जो आप उस बैच के अंदर आपके अनाउंसमेंट वीडियो में प्रॉमिस करके गए हो, जो आप प्रॉमिस करके गए हो कि आपको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट मिलेंगे, 3 मिड बैच, 3 फुल कोर्स, जो आप आर्टिकलशिप मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बोल के गए हो, कंटिन्यूस मेंटरशिप के बारे में बोल के गए हो, क्या वो हमें भी मिलेगा दोस्त? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप अभी भी एनरोल करोगे आपको सारे इंक्लूजन्स मिलेंगे उसी प्राइस के अंदर, क्योंकि दोस्त आप टेक्निकली बैच 1 के लिए थे सारे इंक्लूजन्स, एंड आप टेक्निकली भी एनरोल करोगे तो बैच 1 में ही एनरोल करोगे दोस्त, आप बैच 1 के ही मेंबर बनने वाले हो। सो आपको सारे इंक्लूजन्स मिलेंगे बोनस, डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मॉक टेस्ट, आर्टिकलशिप, मेंटरशिप प्रोग्राम का फ्री एक्सेस, ठीक है, एंड कंटिन्यूअस मेंटरशिप एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो दैट इज द डिटेल्स दोस्त, डेमो लेक्चर लिंक मैं दे दिया है, चेक कर सकते हो। बैच के लिए अनरोल कैसे करना है वो भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, या मैं डिटेल्स डाल दूंगा अनाउंसमेंट वीडियो की, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स द डिटेल्स अबाउट द बैच दोस्त वीडियो अगर हेल्पफुल लगा डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपकी जर्नी के लिए, Jan 26 को फोड़ने के लिए। ठीक है दोस्त, ऑल द बेस्ट दोस्त, आई एम श्योर यू कैन रॉक इन योर एग्जाम्स। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच दोस्त।